अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। अपनी वीकली एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि आने वाली वीक में हम गोल्ड को किस तरीके से बाय करेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे और हम अपनी प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया। इसके अलावा हम फंडामेंटल न्यूज़ भी पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ टेक्निकल एनालिसिस भी पे रिव्यू देंगे। अगर आप देख लें, हमने इस एरिया से कहा था कि मार्केट जो है ना यहाँ से फ़ॉल कर सकती है और आप लोगों ने देखा कि मार्केट यहाँ तक फ़ॉल कर भी गई है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारी प्रीवियस एनालिसिस थी कि मार्केट ने सेल पे जाना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मार्केट ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। तो हम जाएँगे सीधा अपने लाइव चार्ट के ऊपर। जी जनाब, तो यहाँ से हमने कहा था कि मार्केट सेल पे जाएगी और मार्केट अच्छी खासी जो है ना, मार्केट सेल पे आ गई है। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड, तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा। अगर आप देख लें, मार्केट ने ये जो हाई था, ये मार्केट ने ब्रेक किया। जब इसने ब्रेक किया तो ये हमारा रीसेंट लो और ये हमारा रीसेंट हाई बन गया। अब मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनाया है। जैसे ही ये मार्केट ट्रायंगल के साथ टकराती है, तो हमारा कंसिडरेशन ये था कि मार्केट ने यहाँ से भी जो है ना गिरना है और सेम इट इज़ वैसे ही हुआ कि मार्केट यहाँ से गिर भी गई। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये वाली जो कैंडल्स थी, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन गई। अब मार्केट ने करना क्या है कि मार्केट यहाँ से दोबारा पंप कर सकती है, लेकिन आना इसने 1840 की एरिया तक ही है। अब ये तो हुई डे 1 की जो एनालिसिस थी, हमने आप लोगों के साथ वो डिस्कस किया। अब इसके बाद हम जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बाद और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद फिर हम H4 में आएँगे कि हमने कहाँ से इस मार्केट में सेल में बैठना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हमारी जो प्रीवियस वीक की जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो हमारी लास्ट वीक की परफ़ॉर्मेंस है उसको और मैं जाता हूँ नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, हमने क्या बनाया है, हमने लास्ट वीक में इस मार्केट से $911.53 जो है ना, इससे जनरेट किए हैं। जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अगर हम इसको एक वीक में इतना कमा सकते हैं, तो दूसरी में इतना कमा सकते हैं, तीसरी में या चौथी में, तो हमारे पास बनेंगे 4K यानी $4000 हम ईज़िली इस मार्केट से निकाल सकते हैं विथ सेफ ट्रेडिंग। अगर हम सेफ ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम एग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो फिर ये जनाब जितना अमाउंट आप देख रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करें 100 से, तो मैं जनाब इतना भी जनरेट कर सकता हूँ एक ही एंट्री में। यानी मैं 1000 की बजाय जो है ना 50,000 भी आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन वो एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है और वो मैं नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा अब हम जाएँगे फंडामेंटल न्यूज़ इन्वेस्टिंग.com पर। जैसे ही हम आते हैं, तो यहाँ पर मंडे वाले दिन जो है ना, चाइना की एक न्यूज़ आने वाली है न्यू लॉन्च की। अगर ये पॉज़िटिव आती है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड मज़ीद जो है ना, वो ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आई, तो फिर गोल्ड जो है ना, नीचे उसने जाना है, ठीक है? क्योंकि चाइना में अगर लोन जो है ना, वो इंक्रीज़ होगा, तो ये नेगेटिव में आएगा, तो जैसे ही तो उसमें सारी चीज़ें जो है ना डाउनफॉल पे चली जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर हम फिर नीचे वाले ट्यूज़डे वाले दिन देखें, तो जनाब मार्केट में कुछ ख़ास नहीं है फिर यूएसडी के जीबीपी यूएसडी जीबीपी की हैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, लेकिन हमने यूएसडी को प्रेफ़र करना है और हमने ज़्यादातर यूएसडी को ही पकड़ना है। इसके अलावा अगर हम देख लें, तो सीपीआई का डेटा आने वाला है साढ़े 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो वेडनेसडे दिन वाली मार्केट ज़रा बूम रहेगी और जनाब इसके बाद जो है ना, सबसे ज़बरदस्त डेटा जो आने वाला है
साढ़े 5 बजे वो है इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कोर रिटेल सेल का ये ज़बरदस्त डाटा होती है, इससे मार्केट पे 200 प्लस पिप्स जो है ना मार्केट इस पर गिरती हैं और मूवमेंट करती हैं। फ्राइडे वाले दिन अगर हम देख लें तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कि है चाइना। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की डिमांड में भी इज़ाफ़ा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंज़्यूमर कंट्री है वो चाइना है। तो हमने इस पर भी नज़र रखनी है। ये न्यूज़ फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर हम नीचे जाएँ तो हमें कुछ एज़ इट इज़ कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हाँ, इसके बाद जो है ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने इसको भी नज़रअंदाज़ नहीं करना, हमने इसको भी डीपली स्टडी करना है। अच्छा ये तो होने के बाद अब हम जाएँगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो इसके लिए हम H4 में जाएँगे, जैसे ही हम H4 में जाते हैं तो हमारे पास अगर आप इस एरिया में देख लें, तो कंसोलिडेशन हुई है। तो सेम कंसोलिडेशन यहाँ पर भी मार्केट कर रही है, ठीक है? अब वो कंसोलिडेशन से मतलब ये है कि मार्केट ऊपर-नीचे जाएगी, लेकिन जाना इसने नीचे ही है। अब हमने करना क्या है, हमने थोड़ा-सा इसको जो है ना, इस पे हमने लेना है फिबोनाची। अगर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट हम इस पे ले लें तो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एरिया जो है ना देखने को मिलता है। अच्छा फिबोनाची में जो 0.5 और 0.618 का जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट जैसे ही इस एरिया पर पहुँचेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने नीचे जाना है और हमने मार्केट को यहाँ से सेल करना है, ठीक है? इसके अलावा मैं इसको थोड़ा-सा डिलीट करता हूँ और आप लोगों को बता भी देता हूँ कि मार्केट में हमने यहाँ से भी सेल लगाई थी और उसमें हमने $100 बनाए थे। लेकिन ये अभी इसकी रिट्रेसमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर इसका थोड़ा-सा क्लू दे दूँ, मार्केट यहाँ से होता हुआ यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये इसकी रिटेस्ट पर आने के बाद यहाँ तक जा सकता है। फिर वहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद ये मज़ीद नीचे जा सकता है। तो इस मार्केट में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल की एंट्रीज़ ढूँढनी है, ना कि बाय की। अगर हम लोग इसमें बाय तलाश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो मुझे इस एरिया में और कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई भी रेज़िस्टेंट नहीं है सिवाय इस एरिया की। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ ऊपर से जो ये ना ये ट्रेंड लाइन भी आई है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से जंप लगानी है यहाँ पर और यहाँ से जो है ना कंसोलिडेशन करने के बाद छोटी-मोटी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने दोबारा नीचे जाना है। लेकिन अगर ये तो हुई हमारी सेल की प्रेडिक्शंस के मार्केट सेल में जा सकता है। अब अगर मार्केट इस तरह से होता हुआ इसको भी ब्रेक करता है, इस चैनल को भी ब्रेक करता है, इस ज़ोन को भी ब्रेक करता है, तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हम मज़ीद यहाँ से सेल करेंगे और बाय करेंगे और मार्केट में फिर ऊपर जाना है 2000 के एरिया तक। तो बाय तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज के बिलो है कैंडल्स, तो मार्केट ने जाना है नीचे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि म हमने इस मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल की अपॉर्च्युनिटीज़ ही ढूँढनी है, हमने इस मार्केट में बाय में नहीं बैठना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी दी गई रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें, हमें ईमेल कर दें, उसकी स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। फिर हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे और आप लोगों को वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।